ओम शांति। आज 11 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। क्या कहा? वंडरफुल यात्री हो। भगवान की जो ये याद है, यहाँ से बुद्धि ले जाना परम धाम में, इससे क्या बन जाएंगे? हम निरोगी बन जाएंगे 21 जन्म के लिए। ठीक है। रूहानी यात्री है मतलब शरीर से नहीं जाते, हमारी आत्मा जाती है। ठीक है। आत्मा की 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। वो क्या होती है? बाबा से शक्ति भर के आती है। तो प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज काम में नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? तो आंसर है दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की जरूरत नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है, इसीलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। होता है ना, जैसे कोई किसी का भक्त है तो उसको उसका क्या हो जाता है? साक्षात्कार हो जाता है। उसमें भी बहुत अच्छी भक्ति करता होगा तब। ऐसे नहीं है कि ऐसे सबको हो जाएगा। आपने सुना कोई सबको दिखते हो? तो बाबा ने कहा, वो मैं ही हूँ जो क्या कराता हूँ? साक्षात्कार कराता हूँ। ठीक है। जो भी जिस देवी देवता को मानता है उसका। तो बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। बाबा ने कहा, ये चाबी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। कोई कितना भी योगी बन जाए, उसको ये चीज नहीं मिल पाएगी कि वो दूसरों को क्या करा सके? साक्षात्कार करा सके। मैं ही कराता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ही है। तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। आगे क्या है? मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। किसकी गली में? बाबा की गली में। ठीक है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, आध्यात्मिक बच्चे और आध्यात्मिक पिता। ठीक है। तो अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को, वहां शरीर तो है नहीं, इसीलिए वहां कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। कहाँ पर? परम धाम में। ठीक है। रूह रिहान का मतलब होता है बातचीत। ये एक उर्दू का वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन और हिंदी में कहते हैं वार्तालाप। रूह शब्द इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आत्माओं की परमात्मा से बातचीत है जो शरीरों से परे है। ठीक है। तो रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब शरीर दोनों को हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को क्या नहीं है? अपना शरीर नहीं। अब देखो कितनी वंडरफुल बात कह रहे हैं कि वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। क्या कहा? हम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ पे। कहाँ पर? परम धाम में। ये समझने की बातें हैं। कहते भी हैं नंगे आए थे नंगे जाना है, यानी ये शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। शरीर तो माँ के गर्भ से ही धारण किया है ना। ठीक है। तो वो तो होगा नहीं। तो बाबा ने कहा, आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है। तो लोगों ने इस बात को समझा नहीं कि वास्तविकता क्या है। ठीक है ना। शरीर पे वस्त्र तो चाहिए, लेकिन आत्मा रूपी जो शरीर लेके बैठी है वस्त्र, उसे नहीं, वो नहीं चाहिए, वो नहीं होगा। तो बाबा बोल रहे बच्चे, आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप ये नॉलेज देते हैं। सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं। रूहों का पिता कौन है बताओ? सबके तो शरीर हैं, सब तो अपने अपने बिजनेस चला रहे हैं। ऐसा कोई है जो आपसे निस्वार्थ बात करे, आपको निस्वार्थ शिक्षा दे? कोई भी नहीं है, किसी ने भी नहीं दी। और अगर किसी ने दे भी दी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हम बचपन से माँ बाप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई भी अपने माँ बाप की शिक्षाओं को पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता, क्योंकि उनके शब्दों में क्या नहीं होती? वो ताकत नहीं होती। वो शब्द कमजोरी वाले होते हैं। उस दिन बताया था ना कि कमजोरी वाले शब्द ना हो कि हाय क्या हो जाए। तो ये जो ये कमजोरी वाले शब्द हैं। ठीक है। ताकतवर बनाना है, ऐसे कमजोर नहीं बनाना। कमजोर बनाएंगे परिवार को
तो वो क्या होगा, बच्चों को, एक दूसरे को, तो वो आपके लिए मुसीबत का क्या बन जाएंगे, कारण बन जाएंगे। इसीलिए समझदार व्यक्ति की ये निशानी है कि वो हर परिस्थिति में खुद भी मजबूत रहे और अपने से जुड़ी हर आत्मा को भी मजबूत करे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं है तो घर में खाना ही ना बने, आपसे बात ना हो तो मन को सुकून ही ना मिले, तो एक दूसरे की क्या ना हो, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आत्मा कमजोर हो जाएगी। ठीक है, देखो रहना सबके साथ है, रहना परिवार के साथ है, लेकिन जब साथ छूटेगा वो कष्टदायी ना हो, इसीलिए अभी से हम प्रैक्टिस करते हैं स्वयं को अकेला करने की। ठीक है, प्यार से बात कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ठीक है, अपने में मजबूती लाओ। कमजोर हो आप, फिर मजबूती लाओ अपने में कि कोई बात नहीं है, मुझे खुद में खुश रहना है। पर ऐसे भी नहीं, अगर कोई बात नहीं करे तो आपका मुंह लटका हुआ है, आपका तो चेहरा ही उतरा हुआ है। अगर घर में बच्चों ने, बहू ने बात ही नहीं करी, हस्बैंड ने बात ही नहीं करी है, वाइफ ने बात ही नहीं करी, कोई कुछ बोला ही नहीं, भाई तुम ठीक हो क्या, नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो आपको फ्री करना है सबको, आप भी फ्री रहो, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। ठीक है, मेरी तरफ से आप क्या है, फ्री है, पूरी तरह फ्री हैं। इस बात की चिंता ना करें कि हमें किसी बात की आपसे क्या होगी, शिकायत होगी। नहीं तो होता ना भाई, हमें आपसे बहुत शिकायत, अगर किसी से पूछा जाए, घर के किसी एक मेंबर को बुला के कि आपसे शिकायत है, तो वो लिस्ट बना देंगे और आप भी बना दोगे। लेकिन ज्ञान है ना, आपको ज्ञान मिला, इसीलिए अब शिकायतों को क्या करें, बस अब बस। ठीक है, तो क्या कहा, अब रूहानी बाप ये नॉलेज देते हैं सारी दुनिया में कोई भी नहीं है, तो रूहानी बाप खुद कहते हैं, बच्चे मैं अशरीरी हूँ, पिता उसे ही कहा जाएगा जिसका शरीर नहीं है। जो सृष्टि का मालिक है वो इसीलिए तो पिता कहला रहा है कि उसका शरीर नहीं है। ठीक है, बात करते समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। अब आप तो बात कर रहे हो, अब वो कैसे बात करें, तो भल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं कि प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है। क्या कहा, प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है ना। मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। कौन, शिव बाबा। किसका आधार लेते हैं, ब्रह्मा बाबा का। ठीक है, इसीलिए गीता में लिखा है मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। ठीक है, क्या कहा, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। क्यों लिखा है, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए कोई कि क्यों लिखी है ये बात, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। वो कौन सा बूढ़ा तन है, ठीक है, तो नहीं समझते, तो बाबा को इसीलिए इतना समझाना पड़ता है। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है क्योंकि याद व योग सिखाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं क्या सिखाता हूँ, भगवान ने खुद को याद करना भी सिखाया है कि तुम मुझे ऐसे याद करो। तुम इतने भूल भुलैया में गुम हो गए कि तुम ये भी भूल गए कि तुम्हें मुझे याद कैसे करना है। ठीक है, इतने ज्यादा भूल गए, बस आपको यही दिखता है बस ये लोग सही से रहेंगे तो मेरा सब सही रहेगा। उसे भूल गए जिसका सबसे पहला हक है, एक दिन छीन लेगा वो सब आपसे। कड़े शब्दों का अगर मैं प्रयोग करूं तो एक दिन सब ले लेगा आपसे। क्यों, क्योंकि वो ये कहेगा कि तुम्हारे ऊपर सबसे पहला हक तो मेरा है। जैसे माँ छीन लेती है ना बच्चे को, अगर ना दिया जाए आसानी से तो वो छीन लेती है, क्योंकि वो समझती है कि मैंने इसे जन्म दिया है तो मेरा हक है इस पे। तो ठीक इसी तरीके से आपके सारे जो भी रिश्ते नाते सगे संबंधी जो भी हैं, वो एक दिन सबसे आपको क्या कर लेगा, अलग कर देगा, छीन लेगा। तो बेहतर यही है कि आप खुद ही समर्पित हो जाओ। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, आपका फायदा रहेगा। हाँ वही है, देखो बुद्धि से समर्पित की बात है। ऐसे थोड़ी कि अब यहाँ पे आप कहाँ समर्पित, यहाँ कोई साधु तो बैठे नहीं कि जिसके आगे आप अपना शीश रख दें। एक बात होती है ना भाई कि भाई अब तो हम आपकी शरण में आ गए। अब यहाँ तो वो है कि जो दिख नहीं रहा और कह रहा है कि बुद्धि से समर्पित हो जाओ। ठीक है, अपनी बुद्धि जो चारों तरफ फैली हुई है ना, उसे बस तुम मेरे आगे रख दो, मैं तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा। कौन कहता है ये, सृष्टि का रचयिता आपसे बात कर रहा है कि अब इस उधेड़ बुन से ऊपर उठ जाओ, मैं तुम्हें साथ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे यूज तो करो। हाँ जी, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे। तो क्या कह रहे हैं फिर, रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है क्योंकि सिखाते हैं तुमको याद करना भी, जिससे आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। अभी क्या लगा हुआ है आत्मा को? विकारों के रोग लगे हैं, इतने भयंकर रोग लगे हैं, तो अब निरोगी ना बनाए। अब बच्चा गंदा हो गया है तो उसे साफ ना करे, माँ करेगी। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, वो हमारी माँ है, ठीक है। तो हमारे को जो ये लग गए ना, ये कीटाणु लग गए हैं, कहते ना भाई दवाई तो करनी पड़ेगी, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी आप दवाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, रोग जो लग गए हैं, इन रोगों से आपको क्या करना है, मुक्त करना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए वो ये काम करते हैं। इसीलिए जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो कैसे चीखता है वो। अब यहाँ पर भी जब ज्ञान का इंजेक्शन लगता है तो कितना बुरा लगता है क्यों जी, लगता है ना बुरा। कैसे लगता है, ये ऐसी कड़वी कड़वी बातें बाबा कह देता, अब कैसे ना कहे बताओ। अब आप में से निकाल लिए कीटाणु तो कहना पड़ेगा, अब चाहे आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो करना पड़ेगा, अब आप चाहे जो भी सोचो। तो बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं, मतलब हम यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड में यात्रा कर लेते हैं। कितना अच्छा लगेगा जिस दिन से हमारी अखंड तपस्या शुरू होगी, सब बैठे रहेंगे एकदम, कितना एक माहौल ही अलग क्रिएट होता है जो सारे मिलके इकट्ठा योग करते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा रहेगा वो। तो वो यात्रा चलेगी हमारी, लोग जाते हैं यात्राओं पे, हम यहीं बैठे बैठे घूम के आएंगे, अमरनाथ भी, बद्रीनाथ भी। देखे ना अपने पिताजी के कहाँ कहाँ बैठते हैं वो, ठीक है। तो बावली का बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि ये चुपचाप क्यों बैठे हैं, कहेंगे चुपचाप बैठा देंगे बस, अब क्या करें, बिठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भारत खास और दुनिया आम ऐसे कहा जाता है। खास हमको ये रूहानी यात्रा सिखाई जाती है। कौन सिखा रहे हैं आपको? स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का पिता, शरीरों का पिता नहीं, महात्माओं का पिता नहीं, आत्माओं का पिता। गुरुओं के भी गुरु हैं दुनिया में, शंकराचार्य और श्री श्री पता नहीं कितने, रविशंकर महाराज, बहुत एक से एक बढ़ के गुरु है। लेकिन जो शिव बाबा हैं वो गुरुओं के भी गुरु कहलाते हैं। तो जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं, और ये आत्माओं की यात्रा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना तो अंतमति सोगति। चलते फिरते कोई हम सन्यासी तो है नहीं कि जो यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। बाबा की याद से हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप याद सिखा रहे हैं। गीता में भी है ना, मन मना भव अक्षर, परंतु उसका अर्थ भी नहीं समझते। गीता में साफ शब्दों में लिखा है क्या, मन मना भव। इसका मतलब क्या होता है, मन ही मन में मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो, फिर क्या होगा। तो तुम बच्चे जानते हो हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसकी ना एक निशानी आपको बता रही हूँ। आपको ना खुशी होगी, आपको खुशी ऐसे होगी ऑटोमेटिकली, आपका ना मन बड़ा अच्छा रहने लगेगा। अब काम धंधा अपना चल रहा है एक तरफ, घर परिवार अपना चल रहा है, लेकिन आप ऑटोमेटिकली ना बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और सारी चीजें बेहतर होने लगेंगी। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने, अगर इसका उल्टा हो रहा है तो समझ लो भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर अब नहीं है, कि अच्छे भले काम क्या हो रहे हैं आपके, बिगड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी सही नहीं है ना, किसी से आपकी बातचीत सही नहीं, किसी से आपका रिलेशन सही, कोई आपका कुछ सुनता ही नहीं, आपके कोई काम ही नहीं होके दे रहा, तो अड़चन आ रही है। तो अड़चन आने का मतलब समझ रहे हैं, यही है कि आपका क्या है, भगवान से आप दूर हो रहे हैं। उससे जब दूर होंगे तो ऐसा ऑटोमेटिकली होता है, ये कोई करेगा नहीं, क्योंकि अब आपको ये रियलाइज भी तो कराना पड़ेगा ना कि भगवान की कृपा दृष्टि से ही आप चल रहे हो। जिस दिन उसकी कृपा दृष्टि हमारे सर से हटी, उस दिन पता नहीं हमारा दुर्घटना घटी, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और आपको ये रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो अपने कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे चल रहे हैं, नहीं,
भगवान ने आपके सर पे हाथ रखा जिस दिन से आपको ये ज्ञान मिला, उस दिन से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो उसकी कृपा दृष्टि लेनी है, क्या करना है, तो क्या करेंगे फिर? हमेशा हाँ जी बताइए भाई। ठीक है, उसकी आज्ञाओं की क्या ना करें, बस चाहे कैसे भी करके भगवान की आज्ञा मानो। आप कोशिश तो करो, एक नहीं होता एक बात अलग है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, अपना एफर्ट्स दिखाएं कि देखो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, अर्थात तमो प्रधान ही है तो ऐसे ही होगा। वापस घर में कैसे जाए, वहां तो पवित्र आत्मा ही रहती है, फिर यहाँ शरीर धारण कर रजो तमो में आती है। हर चीज की स्टेज होती है, गाते भी है ना, दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज और नई दुनिया को कहेंगे गोल्डन एज। अब बच्चों की बुद्धि में ये होना चाहिए, जब सतयुग था तो देवी देवता धर्म था, कल बताया था ना, तो अब वो है नहीं। तो डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन यह मुख्य है। युगों पर समझाया जाता है, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप औरों को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी ये ब्राह्मणों का संगम युग है, गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, शूद्र नहीं। अब आपका सवाल ये होगा शूद्र कहाँ गया? शूद्र भगवान नहीं बनाते, शूद्र हम स्वयं अपने कर्मों से बनते हैं, तो अपने आप नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 वर्ण बताए हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भगवान का काम नहीं होता कुछ भी। उसके बाद तो आप अपने कर्मों की वजह से गति आपकी बिल्कुल दुर्गति जैसी हो जाती है, बिल्कुल अधम गति को, मतलब एकदम नीचे डाउन हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा में अब क्या नहीं रही, कोई कला नहीं रही, एकदम नो कला हो गई, बिल्कुल 0 लेवल पे चल रही। इसीलिए तो देखो कुछ रहा नहीं, ना लोगों का संबंधों में प्यार है, ठीक है, ना किसी का संबंधों में प्यार है, ना कोई किसी का सहयोगी है, ना कोई किसी का दुख दर्द समझता है। ये सब क्यों हुआ? इसका कारण यही है कि आत्मा में क्वालिटीज नहीं रही, और जो थोड़ी बहुत क्वालिटी है दुनिया में लोगों में, तो उसको वो उसका मिसयूज करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने हम बच्चों को साइड कर दिया कि तुम औरों जैसे नहीं हो, जो जैसा है तुम उसे छोड़ो, तुम अपना करो बस। क्योंकि तुम कौन से धर्म की आत्माएं हैं? देवता धर्म की आत्माएं हैं। अब ये रियलाइज करें, भगवान ने ये कहा है, मैं नहीं ये कह रही, किसी ने ये नहीं कहा, ये स्वयं निराकार के महावाक्य हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम खुद को याद दिलाओ, तुम देवी देवता घराने की आत्माएं हो। तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारा रहन सहन, खान पान कितना रॉयल होना चाहिए, ठीक है। अंदर उतर रही है बात या ऊपर से जा रही है? हाँ जी पूरी लो, 80% तो लो कम से कम अंदर। आप अंदर अभी अपने आप से उतार ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाबा अपने आप उतरवाएगा। फिर एक होता है ना, कैसे जानते हैं, तपस्या में बिठा देगा आपको। फिर बाहर की सरकमस्टांसेस ऐसी बन जाएंगी कि आपको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली तब करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? तब तो शरीर में कष्ट भी हो रहा है तो भी बैठना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से प्रैक्टिस कर ले। हाँ जी करेंगे ना प्रैक्टिस, बैठने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो बाबा ने कहा ये सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धियोग बाप के साथ रखना है। मूल बात है विक्रमाजीत बनने की। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे, 24 कैरेट सोना थे, फिर सतो में आए 22 कैरेट बने, फिर 18, फिर 9। देख लो, अब तो लोकल मतलब पानी भी नहीं मिले सोने का, इतना भी क्वालिटी नहीं रही। सोने की डिग्री होती है, ये आत्मा की बात है, ठीक है। जैसे भ्रमरी छींची कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है, तुम भी भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। भ्रमरी का मिसाल समझ रहे हैं कि वो क्या करती है, अब वो आवाज कर करके अपने जैसा बना देती है, अपने पास ले आती है। तो बाबा ने कहा तुम भी क्या करते हो कि तुम ऐसे करते हो कि कैसी कैसी आत्माएं हैं उनको देवता बनाते हो। सोचो कितनी एनर्जी लगती है सारा दिन यही सब करने में, सारा दिन दूसरों को समझाने में ही एनर्जी जा रही है, तो ये इतना आसान नहीं होता। हाँ, आपके घर में बच्चा आपसे 2-4 बार अगर आपको समझाना पड़ जाए, आपको कितना गुस्सा आता है नहीं बात?
आपको अगर अपने परिवार में किसी, सपोज आपको अपने हस्बैंड को ही समझाना पड़ जाए 1 बार 2 बार, तो फिर आपको तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा, और आप पे कितना काम किया जा रहा है बताना जरा। सच्चे दिल से बताऊं, आपको कितना समझाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। वो कौन समझाता है आपको? फिर तो ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो पिता है ना, पिता है वो, तो इसीलिए हर हाल में क्या करता है, बच्चों को तैयार करता है, अपने से लगा के रखता है कि कहीं ये दूर ना भाग जाए, मतलब दुखी ना हो जाए। नहीं तो बच्चे को अगर कोई समझाने वाला नहीं है तो बच्चे क्या है, गलत रास्ते पे चला जाता है। फिर या आपस में हस्बैंड वाइफ का आपस में बातचीत नहीं है तो वो फिर कहीं कहीं बताते हैं अपनी अपनी बातें, तो फिर घर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ठीक है, तो अब आप सीख रहे हैं कुछ कि भगवान बैठ आपको कैसे बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। तो आपको ये काम अपने घर में भी करना है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अगर 1 बार 2 बार समझानी पड़ जाए। आपका क्वेश्चन ये नहीं उठना चाहिए कि इन्हें समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा, तो समझ में हमें ठीक है, ऐसे नहीं, आपको करते रहना, अपने एफर्ट्स करते रहना, कोई बात नहीं। आप ये देखो ना, आप पे नहीं काम कर रहा क्या भगवान, कितना काम कर रहा है। 86 साल हो गए, एक ही बात समझाते समझाते ऐसे कैसे डल बुद्धि हो गए कि जो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम कौन हो, ठीक है। तो फिर क्या कहा, तुम्हारी आत्मा में भी ड्राम अनुसार पार्ट फिक्स है। तुम जानते हो कल पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू, ये भी बाप ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना, तो बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं, तुमको जीते जी अडॉप्ट करते हैं। जैसे कन्या को जीते जी अडॉप्ट करते हैं ना कि ये हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो ये अडॉप्ट होते हैं किसके थ्रू, शिव बाबा के थ्रू, ठीक है। शिव बाबा किसको अडॉप्ट करते हैं पहले, और फिर ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चों को, ठीक है। तो बाबा ने कहा अब यहाँ पे आत्माओं को अडॉप्ट करने की बात है। अब कुख वंशावली तो नहीं है ना, इतने बच्चे किसी के होंगे क्या, तो मुख वंशावली कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, दिखाते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अगर कभी देखा हो टीवी में, वो जो दिखाते हैं गरुण पुराण, वो शिव पुराण वगैरह आता है ना, उसमें ये सारी चीजें दिखाते हैं। श्री कृष्ण की लीला होती है, उसमें भी दिखाते हैं कि कैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। और असलियत ये है जो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, वह शिव बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तब तक नॉलेज कैसे सुनाए। अब आपको आदत है शरीरों को देखने की, मनुष्यों से बात करने की। अब ज्योति बिंदु से कैसे बात की जाए, इसीलिए अनजान व्यक्ति यहाँ पर बैठ नहीं पाता, उसे तो डर लग जाता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, किससे सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसको समझ तो है नहीं। जैसे कि जब बाबा आते थे दादी में, तो दादी की आवाज पूरी चेंज हो जाती थी। तो एक दिन वो कहीं चला दिया हमने लैपटॉप, ऑफिस में पता नहीं कहा, तो कोई लोग आ गए और कहे कि तुमने ये क्या चला रखा है, ये रूह की आवाज बंद करो, इससे हमें डर लग रहा है। आप समझ रहे हैं। और वो हमारे कौन है, वो हमारे पिताजी हैं, और लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी नाम महाकाल दे दिया क्योंकि हमें तो आदत है आत्माओं को देखने की, आत्माओं से। हम तो सबको आत्मा देखते हैं। जब मैं योग करने बैठती हूँ तो मुझे तो किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता खुली आंखों से भी ऐसा दिखता है कि जैसे यहाँ पर बस बिंदी बिंदी बैठी है। ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। तो ठीक है, तो किसी तरह की कोई समस्या, आत्माओं से बात करें, अर्थात आत्मिक भाव अपना रहे हैं हम, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई जी, हम आत्मिक भाव अपनाते हैं, हमारे शरीरों से कोई मतलब नहीं है। हम सभी के प्रति एक भाव अपनाते हैं कि ये सभी किसके बच्चे हैं, बाबा के, शिव बाबा के। तो इस समय बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पापों का बोझा उतरे। जो सिर पर है उसे उतारना तो है ना। तो बाप को बुलाते भी हैं इस समय कि आके पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसीलिए बाबा को याद करती है। भक्त कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है। अब क्या कहा, कोई नहीं पता किसी को, बस उनको तो बड़ा शिवलिंग वाला रूप दिखता है, उसमें भी ढंग से नहीं करते पूजा पाठ। कईयों का तो इतना दिखावा है पूजा पाठ में भी, तो अगर
हमारा बस चले तो उन्हें वही रोक दे हाथ पकड़ के, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और ना ही हम ऐसा करते। जिसे जो जैसा करेगा, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारा तो कुछ नहीं ज्यादा, आप जैसा करेंगे वैसे ही आपके पास लौट के आएगा। फिर चाहे वो भक्ति की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, ठीक है, जो जैसा करता है वैसे ही वापस आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा उन्हें पता ही नहीं कि बिंदी रूप है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, कुछ चित्र हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब तो कोई चित्र बनाए भी। अब यहाँ तो देख ही ना पाए बिंदी को, समझ रहे आप, देख ही नहीं सकते, बुद्धि टिकेगी नहीं। और बुद्धि ना टिकने का कारण ये है शरीर का भान कूट कूट कर भरा पड़ा है, ठीक है। तो बाबा ने कहा मंदिर, बिंदी का तो मंदिर शोभा ही नहीं देगा। एक शिवलिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है, इतना तेजोमय, जैसे अर्जुन के लिए दिखाया ना कि बहुत तेजोमय है, हम सहन नहीं कर सकते। ये अक्षर सुना हुआ है ना, तो यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ, बहुतों को दिखता था बहुत तेज। जैसे उस दिन बता रहे थे ना, भाई जी बता रहे थे कि मेरे को इतना तेज दिखा, तो शुरू शुरू में पहले लोगों को बहुत दिखता था, कहते थे बंद करो हम सहन नहीं कर सकते, आंखें लाल हो जाती थी। वो समझते थे हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया, लेकिन परमात्मा की शक्ति का किया है, वो भी क्षण भंगुर के लिए। आप समझ रहे हैं, उसको इन आंखों से देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत है। अपवित्रता की वजह से पवित्र आत्माओं को नहीं देख सकते, जो सूक्ष्म में देवी देवता है ना। इसीलिए आप देखो कोई छोटा मोटा भी मंदिर होगा, वहां पर भी क्या होता है, बहुत इस चीज का ध्यान रखा जाता है। पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और उसके बाद मनों का भी ध्यान रखा जाता है। कई जगह तो नियम मर्यादाओं का देखा जाता है कि भाई आप क्या, कैसे आप पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे मैंने आपको बालाजी मंदिर का बताया था, हनुमान जी की पूजा कोई नहीं कर सकता ऐसे, उनकी पूजा के लिए स्पेशली ये है कि पवित्रता का बहुत कहते हैं ध्यान रखना होता है। जो ब्रह्मचारी होते हैं वही हनुमान जी की क्या करें, हाँ, अदरवाइज आप उनकी उपासना नहीं कर सकते, नहीं तो उल्टा ही पड़ेगा, ठीक है। कि तो सोचो वो इतने देवी देवता इतने पवित्र है ना, आप उनकी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो साक्षात भगवान है, वो सर्वशक्तिवान है, उसको देखने के लिए तो आपको कितना साफ सुथरा करना पड़े खुद को। पर अब ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना लोगों ने मुश्किल इसको बना दिया। दुनिया चल रही है, 4-5 करोड़ लोग रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान योग करते हैं, किसी को आज समस्या नहीं है इस बात से। लोग अपने आप पे काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं कि हम क्या करें, खुद को बस। तो बाबा ने कहा वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया, कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने कराया। उनको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। बाबा कहते हैं चाबी तो मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता, ये चीज मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है, उनको साक्षात्कार कराने के लिए जिनके मन सच्चे होते हैं। जैसे कोई देवी का बहुत बड़ा पुजारी है, अब उसे तो कहता है कि मेरे को तुम वो दो, दर्शन दो, नहीं तो तेरे द्वार से हम जाएंगे नहीं, हमें दर्शन दो। तो ऐसा करना पड़ता है फिर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं संगीता बहन? तो ध्यान रखें, ठीक है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता। भगवान ही एक ऐसी चीज है कि जो किसी का ना तो पूज्य बनता ना ही पुजारी बनता। तो फिर क्या कहा, टॉपिक चेंज किया बाबा ने। बाबा बोल रहे बच्चे, तुम बच्चे भी सेंसिबल बने हो, समझदार बने हो ना, चलन से भी समझा जाता है कि ये कितना मीठा है। आपके बातचीत करने के तरीके से, आपके व्यवहार से पता चल जाता है कि ज्ञान आपका कितना बुद्धि में बैठा है। कितने टॉपिक्स बनाने हैं, बाबा जो टॉपिक्स सुनाते हैं वो नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। कल कहा था ना कि टॉपिक्स निकालना भी सेवा है, तो आपको खुद से ऑफर करना चाहिए कि दीदी आज मैंने ये टॉपिक निकाले है मुरली की, क्या मैं सुना दूं मुरली शुरू होने से पहले, ठीक है। जैसे आज की मुरली है ये, अब इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक निकालो कि जो बिल्कुल छू जाए, टच कर जाए, और फिर अगले दिन जब मुरली शुरू हो उससे पहले आप क्या करें, उनको सुनाएं। ये आप में खुद में होना चाहिए। ये तो पहली बार बात है तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये कर्मणा सेवा में हो जाएगी। सेवा की कल बात कर रहे थे ना, तो ये कर्मणा सेवा में हो जाएगी कि आपके चारों सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, कम से कम 5 मार्क्स वाले तो हो जाए।
कुछ भी सुनाओ, कुछ तो करो। वैसे तो मुंह बहुत चलता है सारा दिन, मेड के पीछे कितना चलता है, बच्चों के पीछे कितना चलता है, बोलते ही रहते हैं सारा दिन। दिमाग भी कितना चलता है, ज्ञान के पीछे चला लो दिमाग, तो हो सकता है आपको कुछ उद्धार भी हो जाए और बुद्धि रिफाइन होगी इससे। आप समझ रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी एकाग्रता नहीं थी, जिनको याद नहीं होता था, तो उनको बस सीधी सीधी मुरली पढ़वाई और उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो गई। ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, भले ही समझ में आया ना आए, बस पढ़वाई। उनसे तो पढ़वाई थी, IAS की तैयारी कर रहे थे, 3 बच्चे थे। बोले हमारे से को ना हमें याद नहीं होता, हम एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, 50 बार भी देख ले तो हमें याद नहीं होता। तो ज्ञान तो इतना बुद्धि में बैठता नहीं है, तो क्या कहा, भाई आप मुरली पढ़ो, क्योंकि यही है आध्यात्मिक ज्ञान। पढ़ते पढ़ते बुद्धि रिफाइन होगी और आत्मा शुद्ध होगी, अपने आप फिर ग्रहण करेगी। अब आज वो है उनका स्टेटस कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडिंग देखते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिकली जैसे भरा हुआ है, ऑटोमेटिकली जैसे भरा हुआ, पता नहीं कहाँ से भरा, पर उन्हें ये लगता है कि जैसे हमने ही पहले से क्या हो रखा है, पढ़ रखा है, हमें पढ़ने की जरूरत। तो कैसे हुई बुद्धि साफ, हाँ साफ कर दी है। मुरली ना स्वच्छ करती है बुद्धि को, गंदगी भरी रहती है ना बुद्धि में, सब तरह की पता नहीं कैसे कैसे। ठीक है, तो करेंगे ना सेवा, कुछ कुछ सुनाना चाहिए, आज हम ये सुनाएंगे दीदी, आज हम वो करेंगे, इससे ना आपकी खुद की उन्नति होगी। नहीं तो ऐसे बस हाँ ठीक है चल रहे हैं ऐसे लटके झटके से लेके क्यों, खुशी वाले वाइब्रेशन होने चाहिए कि आपको देख के हम भी क्या हो जाए, खुश हो जाए, आपका चेहरा देख करके एक खुशी आए, एक अच्छी वाली फीलिंग आए। ठीक है, तो बाबा ने कहा मनुष्य जब जिस्मानी यात्रा करते, बाबा ने 2 प्रकार की यात्राएं बताई हैं। यह है नंबर 1 टॉपिक। बाबा ने कहा इस टॉपिक पे समझाओ। अब यात्रा, हम तो यहाँ बैठे बैठे क्या है, परमधाम की यात्रा करेंगे, और आपको जिस्मानी यात्रा के लिए कितना पहले खर्चा करना पड़े, कितनी प्लानिंग करनी पड़े, उसमें भी भरोसा नहीं कि वापस लौट के आए या ना आए। कितना होता है, लोग केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, देवी के जाते हैं और वो वापस नहीं आते, क्योंकि मन साफ नहीं होते। ये है कारण, मैं आपको बताऊं। मनों में क्या है, गंदगी लेकर के बैठे हैं, स्वार्थ लेकर के बैठे हैं, ईर्ष्या द्वेष घृणा पाप कर्मों के वशीभूत हैं। अदरवाइज ऐसा 1% भी ना हो कि तुम देवी के द्वारे जा रहे हो, भगवान के द्वारे जा रहे हो और तुम्हारा ये हाल हो कि पता चला बस ही क्या हो गई, पलट गई, सारे मर गए। तो ये ना बहुत सजा होती है। सबसे बुरा ये रहता है हम जब भी गए कामना लेके, हाँ ये तो है। हाँ, स्वार्थ से निस्वार्थ जाता कौन है, जब भी गए स्वार्थ से जाते हैं। तो चलो स्वार्थ भी चलो ठीक है, लेकिन कम से कम आपका जीवन तो साफ सुथरा हो। स्वार्थ तो नश्वर है, हाँ समझ नहीं पाते। सही बात है। ठीक है, तो अब हम ऐसी यात्रा करेंगे जिसमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही कहीं एक्सीडेंट का डर है और ना ही अंदर मेल है, प्राप्तियां और न ट्रैफिक मिलेगा और मन भी थोड़ा दर्शन कर लेंगे, कहेंगे सारी मनोकामना पूरी कर। हाँ बस अब यही काम है भगवान को। 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, कहेंगे सब काम कर देना, और भगवान क्या कहेगा, एक काम करो तुम खुद ही ले जाओ, मुझे फ्री छोड़ो। सातों महादेव हमारा होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से। इसीलिए तो देखो, हर आदमी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता। कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं हर काम को करने की। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, वो इसी वजह से वो उन चीजों को फॉलो करते हैं जो नहीं आम आदमी कर पाता। तो बाबा ये समझा रहे, कह रहे कि बच्चे यात्रा की बात कर रहे हैं तो खुद टॉपिक निकालो। हमने इतने सुंदर बनाया है, क्या हम सुना दें? तो ऐसे करना चाहिए, अपने आप ऑफर करना चाहिए कि क्या हम ये सेवा कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करें, तैयारी करें। भगवान खुश होगा आपसे और पता नहीं आपको क्या दुआ दे दे, और जिस आत्मा के लिए वो आपसे करवा रहा है पता नहीं उसे उसी बात की जरूरत थी। होता ना कई बार कुछ बातें, जैसे कि आपने वीडियो डाली थी तो किसी ने मुझे कहा कि वो मैंने देखा और मेरे को एकदम टच कर गई बात की, अच्छा मुझे ऐसे करना था। तो अब ये किस पे आया पुण्य, डालने वाले, निकालने वाले पे। तो ऐसी सूक्ष्म दुआएं मिल जाती है। ठीक है, तो ज्ञान का मंथन करें। अभी तक तो फालतू की बातों का मंथन करते आए। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे बाप समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं आपको? बाप समझा रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनोगे।
आत्मा पवित्र बनने बगैर घर नहीं जा सकेगी। सब आत्मा यहाँ ही आती रहती है, जाता कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा और एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े होंगे। संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलती है तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? ये ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, खुशी रहती है, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। मरने से पहले भी जब मृत्यु होगी उससे कुछ समय पहले आभास हो जाएगा कि अब हमें जाना है, और जब संतान होने वाली होगी तो माँ को अपने आप फीलिंग आ जाएगी कि अब बच्चे का क्या है, जन्म होने वाला है। ताकत बहुत रहती है और वो पवित्रता की ताकत से संकल्प किया और एक बच्चा और एक बच्ची वावनी का वहां पर भी होगा। जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म वरदान था वो एक, ठीक इसी तरीके से जितने भी देवी देवताओं का जन्म दिखाया है वो पवित्रता से दिखाया है, योग बल से दिखाया है, ना कि भोग बल से। तो ये कॉन्सेप्ट को भगवान क्लियर कर रहा है कि वही देवी देवता वापस अब इस दुनिया में उतरेंगे तो उसके लिए पवित्रता की बहुत जरूरत है, और उनको जन्म देने वाला कोई और नहीं, हम आप पे से ही जो अच्छी पवित्रता में होंगी वही इस काम को करेंगे। ठीक है, बाबा बोल रहे विकार की कोई बात नहीं है। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे, बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। तो वंडर है ना, तो वहां क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता? मतलब जब यहाँ पर इस कलयुग में ऐसी कंडीशन में भी संतान होती है, फल निकलता है, तो बात तो स्वर्ग की है। तो वहां तो स्वर्ग, उसका तो नाम ही इतना सुंदर है। मोर डेल का भी मिसाल है, उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है, ये विकार नहीं हुआ। ठीक है, विकारों के वशीभूत नहीं कहेंगे इनको। ये भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वैशाल्य बनाया है, ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? क्या कहा? आप इधर कर लो आगे। अभी बाबा ने क्या कहा? शिव जयंती तो मनाते हैं, ठीक है। रावण जयंती कहीं मनती है क्या? मनाएंगे रावण जयंती भी। इतना अच्छा है सब कुछ माया का, इतनी शोभा है, इतने अच्छे महल हैं, गाड़ियां हैं, सोने हीरे जवाहरात हैं। जब कोई सारे गहने पहन के निकलता है तो कितना सुंदर नहीं लगता आपको? वो क्या है? वो रावण है, वो साक्षात रावण है जो आपको क्या कर देगा? भ्रष्ट कर देगा। जैसे कि सीता का मिसाल किस पे हो गई थी भावुक? ठीक है, सोने का हिरण लाके दो मुझे। अब कहाँ से लाके दें आपको? ले लो सोने का हिरण। हाँ, तो मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर सिवाय विकारों के आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। तो क्यों फिर इस दुनिया से कुछ लेने की उम्मीद करना? तो रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसी को पता ही नहीं, उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। अब किसी से पूछो, तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति क्यों जलाते हैं आप उसे हर साल? क्या कर दिया उसने ऐसा? तो कहेंगे सीता जी को चुरा लिया था, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम भी उनको क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी हैं बातें अगर आप करने बैठो तो क्या कहा कि वो क्या है? आत्मा जो है वो सबसे मूर्ख आत्मा है, क्योंकि वो विकारों के वशीभूत है, बुद्धि नहीं है। ठीक है, जो बुद्धि होनी चाहिए। एक तरह से कहते हैं बहुत विद्वान है, बुद्धिमान है, लेकिन उससे बड़ा वो क्या है? मूर्ख है। आज का मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि बहुत है उसके पास, लेकिन उससे भी ज्यादा वो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि जब वो विकारों के वशीभूत होता है तो उसे किसी की बात समझ में नहीं आती। आप समझ रहे हैं कि किसी को कितना ही समझाओ कि ये काम आप मत करो, उसे लगेगा कि ये गलत है। तो उसके पीछे कारण ये है कि बुद्धि क्या हो गई है? भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए सही बात भी सही नहीं लग रही। जो दुनिया का हाल है ना, वो इसी वजह से है। भगवान का शुक्रिया करें कि हमें कम से कम सही बात सही लगती है और गलत बात गलत लगती है, नहीं तो दुनिया वालों की तरह होते। अब हमें इतनी तो समझ आ गई है ना कि भाई ये चीज जो है गलत है और ये चीज जो है सही है, तो शुक्रिया करें बाबा का। बाबा शुक्रिया।
तो तुम बच्चे जानते हो 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना, योग बल से विजय पानी है, जो बाबा सिखाते हैं। कहते हैं योगी भव पवित्र भव। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो, इस यात्रा से शांति धाम में जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते। यहाँ रावण राज्य में पतितों का व्यवहार पतितों से है, और वहां है पावन का व्यवहार पावन से। जो जैसा होगा वो वैसे ही उन लोगों को साथ में रखेगा। ठीक है, तो बाबा ने समझाया आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात, और ये है ब्राह्मणों की बात। क्या कहा, किसकी बात है? ब्राह्मण कि वो क्या है, विकारों के वशीभूत होते हैं, आधा कल्प और आधा कल्प पवित्र होते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, ये ब्राह्मणों की बात है। तो तुम समझते हो तुम कितने पांडव हो, तुम हो रूहानी पंडित, जानते हो ना। अब सबको वापस जाना है, बाप आते हैं सबको ले जाने, वो है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड। भगवान क्या है, हम सबका गाइड है। बाबा ने कहा साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए ना। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वो शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकता है, ये ज्ञान तो बाप ही देते हैं। अब यहाँ कोई शास्त्र तो बैठ के आपको पढ़ने नहीं है, यहाँ तो अपने में धारण करनी है चीजें। तो नंबर 1 बात है याद की यात्रा, उससे ही पवित्र बनेंगे। सिर्फ भगवान को अपना जीवन साथी बना लो और कुछ मत करो। ठीक है, फैमिली का एक मेंबर बना लो और बस फिर सारे काम वो अपने आप कर देगा। बाबा ने कहा याद में बहुत कच्चे हैं, बहुत विघ्न पड़ेंगे। ये नहीं कह रहे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? जब भगवान की याद करने बैठते हैं ना, तभी सारे काम याद आएंगे आपको, तभी सारी दुश्मनी भी याद आएगी, तभी भूख भी लगेगी, तभी शरीर में भी कष्ट होगा। तो ये सब क्या है, तो ध्यान रखना। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा का चक्र है, उनके 4 भाग है इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती है तो मनुष्य कितने बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो, ये तो बाप का काम है ना। वो सब तो जिस्मानी युक्तियां निकालते हैं, बाबा की है रूहानी युक्ति। बाबा कहते हैं मैं अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ, एक मत। सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़ी हो सकता है। अपने को भाई भाई अर्थात आत्मा समझते नहीं। क्या कहा, आत्मा तो समझते नहीं। अब आत्मा तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है, आत्मा आपको समझना ही पड़ेगा। बाबा बस युक्तियां समझा रहे हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए, एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टाटा नहीं करनी, मतलब बहसबाजी नहीं करनी फालतू ज्ञान को लेकर के। जो बाबा ने समझाया बस वो आगे क्या कर देना है, ठीक है। माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो सब्जी में तो भीड़ हो जाएगी, फिर हमारी सीट चली जाएगी, तो हम क्यों परेशान हो? क्यों भाई जी हम क्यों किसी में दिमाग लगाए फालतू? दिमाग लगाने के लिए कौन है? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे वो उसका काम है, वो अपना कर रहा है, ठीक है। बाकी हम अपनी राजनीति इसमें लगा नहीं सकते, अदरवाइज क्या होगा, फिर फालतू की बहसबाजी हो जाएगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो जास्ती टाटा नहीं करनी, सिर्फ कहना है शिव बाबा कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, परम आत्मा। कौन हूँ मैं? मुझे भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। ही रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है और ये है जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है और ये है ही मृत्यु लोक, और वो है अमर लोक। तो तुम बच्चे कल्प कल्प आपके साथ मददगार बनते हो, इसीलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन, ठीक है। कौन है? भगवान के जिक्की लदे बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है, समझदार बनना है, ऐसे बुद्धू नहीं बनना,
ठीक है, ज्ञान सहित बात करनी है। ऐसी बातें आपकी ना हो कि जिनका कोई सेंस ही ना हो। जैसे कहते हैं ना, आपके पास कॉमन सेंस नहीं है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो ठीक इसी तरीके से बिना ज्ञान के आपका एक शब्द भी फालतू नहीं होना चाहिए। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है, अट्रैक्टिव हो। जैसे लोग खुद को कई ऐसा ड्रेसअप करते हैं ना कि वो क्या लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वो फैशन नहीं करते लेकिन ऐसा ड्रेसअप करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ज्ञान से अट्रैक्टिव लगे, हमारे पास वो नॉलेज हो। हमेशा ध्यान रखना, अट्रैक्शन और स्मार्टनेस कपड़ों से नहीं आती, ज्ञान से आती है, बुद्धि से आती है, नॉलेज से आती है। किसी को भी स्मार्ट तब कहा जाता है जब उसके पास ज्ञान होता है। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट है रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। ठीक है, एक एक टॉपिक्स पर विचार सागर मंथन करना है। एक टॉपिक ले लो, कोई भी, इतने सारे टॉपिक्स हैं, एक भी ले लो, पता नहीं किसका उद्धार करवाए। तो वरदान दिया बाबा ने, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में स्थित अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहते हैं, वह अंतर्मुखी रहते हैं। अंतर अर्थात अंदर की स्थिति। ठीक है, तो बाबा ने कहा वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। कौन से बच्चे? जो अंतर्मुखी हैं। ठीक है, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जो बाहर के भान में रहते हैं, वो हर जगह धोखा खाएंगे। ध्यान रखना, जैसे आप कह देते हो ना, मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ धोखा हो गया। कैसे हुआ धोखा? क्योंकि आपको पहचान नहीं हो पाई कि सामने वाला इंसान कैसा है। तो कारण ये है कि आप में ताकत नहीं है, और वो ताकत आप में तब आएगी जब आपको आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस होगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। मैं साधारण नहीं हूं, मैं शिव की शक्ति हूं, मुझे में बहुत ताकत है। मैं हर किसी के सामने अपनी बात रख सकती हूँ। कहीं को डर लगता है सही बात बोलने में भी कि कहीं ना गुस्सा ना आ जाए, होता है ना एक। आप शक्ति स्वरूप में स्थित होकर बात करें, आप साधारण अबला नारी की तरह रहोगी क्या? दुनिया कहां से कहां चली गई। और आपके अंदर अभी यही अगर है कि हाय कुछ हो ना जाए, तब तो हो गया काम। गलत चीज के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। उसे दबाओगे तो फिर आपके जैसे और भी पता नहीं कितने डूबेंगे उसमें। क्या आप लोग उसी में सब मतलब दबे रहते हैं? हाँ, वो भी बात है। जब उन्हें उससे कुछ मतलब निकल रहा है तो वो करेंगे, उसके लिए कुछ वो नहीं करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जितना हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं उतना तो रखें। और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही है। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ठीक है, भगवान पे निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार है आपका भगवान के ऊपर। ठीक है, तो इस शान में रहो तो कोई भी बात आपको क्या नहीं करेगी। घर की छोटी छोटी बातें तो ऐसी है जैसे कुछ है ही नहीं, बस वो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।